बिहार पुलिस बहाली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसमें मैथमेटिक्स में आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है कोण के संबंधित, तो कोण के संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल और उर्दू में कहते हैं जाविया। कोण कितने प्रकार के होते हैं इसको गौर करते हैं। नंबर 1, ज़ीरो या शून्य कोण। शून्य कोण इसको बोलते हैं ज़ीरो एंगल। अब सवाल ये है कि ज़ीरो एंगल कहते किसे हैं, हालांकि ज़ाविया सिफर भी बोलते हैं इसको उर्दू में। जैसे एक बिंदु है, ये एक रेखा खींच दिए, इस रेखा का नाम हम रख दिए ए बी, और इस पे जस्ट इसी के ऊपर फिर यानी 0 डिग्री पर ही चलेंगे, उसी मान लेंगे, तो लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 0 डिग्री। तो जिसे कोण या एंगल का वैल्यू मान 0 डिग्री हो उसे ज़ीरो कोण या शून्य कोण कहते हैं। दूसरा नंबर, न्यून कोण। दूसरा हो गया न्यून कोण। न्यून कोण को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, और इसको उर्दू में कहते हैं ज़ाविया नक़ीज़। ज़ाविया नक़ीज़ या ज़ाविया हादा भी कहते हैं। तो अब गौर करेंगे कि न्यून कोण कहते किसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस तरह हम एक कोण बना देते हैं, कोण ए बी सी, इसका वैल्यू 60 डिग्री दे देते हैं, तो यहाँ लिखने वाली बात यह है कि कोण ए बी सी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अब तीसरा नंबर में देखते हैं समकोण। ध्यान रखेंगे इसमें एक नंबरिया क्वेश्चन आता है, हालांकि एक नंबरिया क्वेश्चन ही आता है। यदि आ जाए कि न्यून कोण किसे कहेंगे, 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से अधिक, तो उस हिसाब से देखेंगे। हालांकि इसको बोलते हैं राइट एंगल। इसको उर्दू में बोलते हैं ज़ाविया काइमा। अब गौर करेंगे कि किसे कहते हैं, तो एकदम सेम सीधे, यानी कि 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल या समकोण कहते हैं। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है जिससे ये पहचान में आ जाएगा कि यह राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। जैसे कोण ए बी सी, यानी कि कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 प्रकार के कोण हुए, इसके अतिरिक्त भी कोण हैं। अब गौर करने की बात यह है कि एक नंबरिया क्वेश्चन बिहार पुलिस बहाली में ज़रूर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि न्यून कोण कितने डिग्री के कोण को कहते हैं, अधिक कोण कितने डिग्री के कोण को कहते हैं। अब आगे देखते हैं नंबर 4, 90 डिग्री के कोण समकोण हो गया। अब अगला नंबर होता है अधिक कोण त्रिभुज, यानी चौथा नंबर अधिक कोण। तो अधिक कोण को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अधिक कोण को अंग्रेजी में ऑप्ट्यूस एंगल।
अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं और उर्दू में कहते हैं जाविया मन फर्जा। जाविया मन फर्जा यानी 90 डिग्री से अधिक। ये सरल रेखा खींच दिए और ये एक कोण बना दिए। फॉर एग्जाम्पल यह कोण यदि 120 डिग्री का दे दिए तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्लियर। अब 5वां नंबर में आ जाते हैं। 5वां नंबर कौन सा कोण आता है? एक कोण आता है सरल कोण। सरल, हालांकि सरल कोण को एक और नाम से पुकारते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेंथ लाइन या एंगल। इसको उर्दू में बोलते हैं जाविया मुस्तकीम। जाविया मुस्तकीम यानी सरल। इस तरह खींच दिए ए बी सी। यह 180 डिग्री का कोण है, यानी लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। यह सरल या रिजु कोण माना जाता है। अगला है बृहद या प्रतिवर्ती कोण। बृहद या प्रतिवर्ती कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। और इसको उर्दू में कहते हैं जाविया मुनाकिसा। जाविया मुनाकिसा। जाविया मुनाकिसा। ये जो होता है वह ये बताता है कि 180 से अधिक, जैसे इस तरह एक सरल रेखा खींच दिया और इस तरह देखे, और यहाँ जो हमने देखा 240 डिग्री का। अगर लिखते हैं ए बी सी तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी सी अधिक है 180 डिग्री से और कम है 360 डिग्री से, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। अब ज़रा आगे देखते हैं। ये 6वां नंबर हो गया। अब 7वां नंबर का कोण देखते हैं। 7वां नंबर में आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मुकम्मल जाविया या उसको 7वां नंबर पूर्ण कोण, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फुल एंगल। फुल एंगल। उर्दू में बोलते हैं जाविया मुकम्मल। जैसे एक बिंदु दे दिए और इसको चारों तरफ से देखते हैं। टोटल गोलाकार, ये टोटल यानी ए बी सी अगर लेंगे तो दोनों तरफ से आ जाएगा। कोण ए बी सी बराबर 360 डिग्री गोलाकार रूप से, टोटल गोलाकार रूप से लेंगे तो इस हिसाब से इसी को पूर्ण कोण कहते हैं। 8वां नंबर पूरक कोण। पूरक कोण
पूरक कोण कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उर्दू में इसको कहते हैं जाविया जायद इमदादी। जाविया जायद इमदादी। जाविया जायद इमदादी, इसका मतलब हुआ कि दो कोण मिलके यदि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ए बी सी, एक कोण दो कोण, यहाँ डी। अगर लिखते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। अब अगला देखते हैं 9वां। ये होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण जैसे अभी हमने देखा कि 90 डिग्री को दो भागों में बांटते हैं तो पूरक हो गया। तो ये क्या है? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसको उर्दू में कहते हैं जाविया तौरे ज़मामा। जाविया तौरे ज़मामा। इसका मतलब कि दोनों मिलके 180 डिग्री होनी चाहिए। जैसे ए बी सी डी, इसको हम लिखेंगे कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री। तो इसे हम समपूरक कोण कहेंगे। बस इतने ही कोण हैं। 9 कोण हैं, इसके अतिरिक्त भी कोण हो सकते हैं। इन 9 कोण में से बहुत सारे सवालात बनाए जा सकते हैं अगर क्वेश्चन में आता है तो, लेकिन अक्सर 1 नंबरिया क्वेश्चन में यही आता है कि कौन कोण कितने डिग्री के मान का होता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन कोण कितने डिग्री का है, उसका नाम क्या है।